क्या आप जानते हैं कि जिस पेट्रोल से आपकी बाइक चलती है वह करोड़ों साल पहले धरती में दबे जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों से बना है? आखिर कैसे मृत जीव पेट्रोल और डीजल में बदल गए? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और कोयला, इन सभी में आखिर क्या संबंध है? क्या ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही परिवार के सदस्य हैं? आज हम आपको इस सभी के बारे में बताएंगे। कल्पना कीजिए कि एक दिन पूरी दुनिया का पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए, न गाड़ियां चलेंगी, न हवाई जहाज उड़ेंगे। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? इस वीडियो में जानेंगे कोयला और पेट्रोलियम का पूरा सच क्या है। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विशाल जंगल थे। समय के साथ वे जमीन के अंदर दब गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह जंगल आज कोयले की खदानों में बदल चुके हैं? आइए इस अद्भुत यात्रा में समझते हैं। कोयला को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है? आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। आपके मोबाइल की स्क्रीन से लेकर बाइक के पेट्रोल टैंक तक हर जगह पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रकृति का ऐसा खजाना है जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए आज का यह अध्याय आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके विभिन्न उत्पाद कौन कौन से हैं और हमें इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 8 के विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्याय, कोयला और पेट्रोलियम। ज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वागत है द विवेकानंद क्लासेस में। सीखिए, बढ़िए और सफल बनिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से द विवेकानंद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर, कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करेंगे जो हमारे आधुनिक जीवन का आधार है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बिजली, खाना पकाने का ईंधन और परिवहन जैसे गाड़ियां का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कहां से आते हैं? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं या तत्व हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ये पृथ्वी पर जीवन और विकास का आधार है। वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन को मुख्य रूप से उनके विकास और उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय, जिसको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु इत्यादि। समाप्त होने वाले एग्जॉस्टेबल। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है जो मानवीय गतिविधियों द्वारा खत्म हो सकते हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या है? जिसको फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले संसाधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर घने वन थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये पेड़ मिट्टी के नीचे दब गए। उच्च ताप और दाब के कारण यह धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रक्रिया को कार्बोनीकरण यानी कि कार्बोनाइजेशन कहते हैं। जरा सोचिए, ये जार हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। क्या ये अगली पीढ़ी के लिए बचेगा? अगर हमारी पीढ़ी सारी चीजें लालच में खत्म कर देगी, जैसे कोयला, तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारे पास तरक्की के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाकर हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सही चुनाव आज, बेहतर कल के लिए। हमें इन संसाधनों को बचाना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अब हम लोग कोयले की कहानी जानेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रकरणों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। आइए इसे हम एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। लाखों साल पहले विशाल पेड़ पौधे दलदल में दब गए।
उच्च दाब और ताप ने इन्हें कोयले में बदल दिया। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उपयोग में कोयले को प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। कोक क्या है? यह एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक बात यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने वाला नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों का निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग ऊष्मा के लिए करते हैं। पेट्रोलियम। इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव मरकर तलहटी में जमा हो जाते हैं। लाखों वर्ष बाद बिना हवा के उच्च दाब और ताप में ये तेल और गैस में बदल गए। परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग। कच्चा पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है। इसे अलग अलग घटकों जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम में अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। आइए जानते हैं कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार हमारी धरती के नीचे कैसे है और उसे हम कैसे निकालते हैं। इस तस्वीर में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार को दर्शाया गया है। इसे हम एक धरती के नीचे से निकालते हैं, जो कच्चा पेट्रोलियम के रूप में होता है। बाद में इसे हम रिफाइन करके अलग अलग पदार्थों को अलग करते हैं, इसको परिष्करण कहते हैं। आइए जानते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटन एवं उनके उपयोग कौन कौन से हैं। पहला जो है पेट्रोलियम गैस, ये सबसे हल्का भाग होता है, गैसीय अवस्था में होता है, जिसे एलपीजी, जिसे घरेलू ईंधन कहते हैं, घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। और दूसरा है पेट्रोल, ये हल्का तथा अत्यधिक जलनशील पदार्थ होता है, इसका क्वथनांक कम होता है। ये मोटर, कार, स्कूटर, बाइक के ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अगला है मिट्टी का तेल, ये मध्यम क्वथनांक वाला द्रव्य होता है, ज्वलनशील होता है। मिट्टी के तेल को हम लोग स्टोव में या विमान में इस्तेमाल करते हैं। अगला है डीजल, डीजल भारी होता है, अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील होता है, इसका उच्च क्वथनांक होता है। डीजल इंजनों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रक, बस, रेल, जनरेटर आदि। अगला है लुब्रिकेंट ऑयल, ये चिपचिपा होता है, मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है पैराफिन वैक्स, ये मोम जैसा ठोस होता है, ठोस अवस्था में रहता है, इससे हम मोमबत्तियां बनाते हैं, पॉलिश बनाते हैं, जलरोधक पदार्थों को बनाते हैं। अगला है जेल, फ्यूल ऑयल जिसको कहते हैं, गाढ़ा होता है, भारी तेल, कम ज्वलनशीलता वाले होते हैं, बड़े बॉयलरों में, भट्टियों में इसका इस्तेमाल होता है, बिजली घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला है बिटुमेन या फिर कोई अपशिष्ट, सबसे भारी भाग होता है, काला और चिपचिपा ठोस होता है, सड़कों के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों के द्वारा आसानी से हो जाता है। इसे सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे सीएनजी के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी है। क्या ये संसाधन सीमित हैं? क्योंकि ये संसाधन बनने में लाखों साल लेते हैं, इसलिए हमें इनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। पीसीआरए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये पीसीआरए क्या कहती है कि गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करें, टायर का दबाव सही रखें और गाड़ी को नियमित सर्विसिंग करवाते रखें, ताकि पेट्रोलियम और ईंधन की बर्बादी न हो और भविष्य में इसका इस्तेमाल के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में इसका भंडारण रह सके। पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ प्राकृतिक अपरावीकरणीय संसाधन सीमित हैं। वे संसाधन जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और जिनका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, उन्हें प्राकृतिक यानी कि अपरावीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः नहीं बनते।
प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। ये संसाधन सीमित क्यों है? इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इनका भंडारण पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अधिक उपयोग और तेजी से बढ़ती मांग के कारण ये जल्दी समाप्त हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा की बचत करना चाहिए, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए, विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, यथासंभव गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि का इस्तेमाल करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करें, जागरूकता फैलाएं और संसाधनों का संतुलित उपयोग करें। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे PCRA कहते हैं। क्या है ये PCRA? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है, इसको पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहते हैं। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम उत्पादनों के कुशल एवं आर्थिक उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, पेट्रोलियम उत्पादों के वैकल्पिक एवं स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। PCRA की संरचना कैसी है? यह एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। PCRA के मुख्य कार्य क्या सब हैं? ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाना, जैसे सेव फ्यूल, सेव फ्यूचर आदि, ईंधन की खपत कम करने के लिए तकनीकी सलाह एवं उपाय सुझाना, उद्योगों में ऊर्जा लेखा, एनर्जी ऑडिट एवं ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा देना, स्वच्छ ईंधन, CNG, LPG, बायोफ्यूल्स और वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित कर जागरूकता फैलाना। उपलब्धियां क्या सब है? लाखों लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया है इसने। कई उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायता की है। ईंधन की खपत व आयात पर निर्भरता कम करने में योगदान किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा दिया है। तो PCRA का नारा है, ऊर्जा बचाएं, देश बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं। याद रखें, प्राकृतिक संसाधन हमारी अमूल्य धरोहर है। इनका संरक्षण ही हमारे भविष्य को सुरक्षा देता है। तो आइए एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लें कि हम लोग आज क्या सब जाने हैं। कोयला, जिसका निर्माण मृत वनस्पति से होता है। इसका मुख्य उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम, जो समुद्री जीव से बनता है। इसका इस्तेमाल परिवहन, प्लास्टिक निर्माण आदि में होता है। प्राकृतिक गैस, ये भी समुद्री जीव से बनता है। वाहनों में ईंधन और खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका दिन शुभ हो।